प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये प्रश्न आया है। सुब्रत गुप्ता गाजियाबाद, उनका प्रश्न है, स्मार्त और वैष्णव में क्या अंतर है, और जो एकादशी अष्टमी कोई कोई व्रत उपवास जो है स्मार्तल को जो करते हैं, स्मार्तल के लिए वैष्णव के लिए अलग अलग रहता है, सब एकादशी हो अष्टमी हो, वो जो है क्या फल है, दोनों का अंतर क्या अंतर है, इसके बारे में प्रश्न उनका है। देखिए सुब्रत जी, मेरे हाथ में पद्म पुराण है गीता प्रेस का। इसमें जो है एकादशी अष्टमी और सब व्रत के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन है। पद्म पुराण का उत्तरखंड आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बारे में बड़ा अच्छा वर्णन है, एकादशी की महिमा और अन्य अष्टमी आज व्रतों की महिमा। सबसे तो पहले मैं ये कहूंगा स्मार्त और वैष्णव। वैष्णव उसे कहते हैं जो कोई वैष्णव संत साधु, जो परंपरा से कोई संत हो, भगवान विष्णु का जो अवतार राम कृष्ण या भगवान नारायण का जो उपासना किया हो, विधिवत मंत्र दीक्षा लिया हो, कंठी माला तिलक धारण करता हो और हाथ में शंख चक्र धनुष बाण आदि छाप, जो लोहा गर्म करके छाप लेते हैं, वो धारण करता हो, और उसी गुरु की, वैष्णव गुरु की जो नियम है परंपरा का, सब नियम का पालन करता हो, उसी को वैष्णव कहते हैं। प्राय आपको विश्व में या हिंदू धर्म में 100 में 99% आपको जो है, ऐसे 99 क्या 90 कहो % वैष्णव आपको मिलेंगे, जो विधिवत जो है जाकर किसी गुरु से दीक्षा लेकर के भगवान राम का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का मंत्र लेकर के उसी गुरु के परंपरा के अनुसार सब नियम कानून पालन करते हैं। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो, उससे कोई मतलब। तो इसको वैष्णव कहा जाता है। वो एक गुरु से बंधे हुए रहते हैं, गुरु का नियम कानून जो है पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। गुरु जो जो विधि विधान अपने परंपरा, अपने वैष्णव संप्रदाय के अनुसार बताते हैं, वो सब नियम। वो रामायण गीता भागवत, ये जो अष्टादश पुराण की सब ज्ञान बताते हैं, उसी के अनुसार वो चलते हैं। स्मार्त उसी कहते हैं वो लोग है, वो लोग कोई गुरु से दीक्षा भिक्षा कुछ नहीं लिए होते, निगुरे होते हैं। कोई परंपरा से उनको मतलब नहीं, कोई एक संप्रदाय से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अपने मन से कभी कोई मंदिर में जाकर पूजा कर लिया, थोड़ा प्रणाम कर लिया, किसी देवता को जाकर कब प्रणाम, कभी शंकर जी के मंदिर में, कभी दुर्गा जी के मंदिर में, गणपति के मंदिर में, जो पंचदेव हमारा है, या कहीं भी और जो है कहाँ पर कुछ भी मंदिर फंदिर बना हुआ है, किसी भी देवता को किसी ने मनमानी बैठा दिया है। आजकल बहुत सारे सब निकल गया है मंदिर, साईं बाबा और जो है अन्य धर्म का कहते हैं सब निकल गया है। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दीक्षा नहीं, मंत्र नहीं, ये सब मतलब गुरु शून्य, निगुरे, अपने मनमानी सब करने वाले है। हिंदू धर्म का अंतर्गत ही हो, लेकिन उनका कोई एक नियम, निश्चिंत नियम नहीं, मार्गदर्शन कुछ नहीं है। अपने मनमानी जहाँ इच्छा तहाँ पूजा करना, जहाँ इच्छा तहाँ चले जाना, अपने मन से जो इच्छा जैसे इच्छा पूजा करना, कोई नियम कानून का कोई पालन नहीं। जो निगुरे होते हैं, अनपढ़ कहो, या कुछ जानकारी नहीं है शास्त्र पुराण के बारे में, कोई गुरु से कोई मतलब नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग। ऐसे स्मार्त कहा जाता है। लेकिन हाँ, हमारे जो स्मृति पुराण में जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार ही वो चलते हैं, लेकिन कुछ मनमानी भी कर बैठते हैं कि ना, कोई मार्गदर्शक नहीं है ना उनका। इसको स्मार्त कहते हैं। अगर दृष्टांत दिया जाए, जैसे कोई बच्चा स्कूल में जा करके विधिवत एक एडमिशन लेता है सरकारी स्कूल में,
फिर उसी स्कूल का छात्र कहलाता है। 10वीं क्लास में 8वीं में मान ली एडमिशन लिया तो 10वीं का छात्र कहलाएगा। जो पढ़ाई करेगा वहाँ का विधि विधान कर पढ़ेगा, वहाँ परीक्षा देगा, वहाँ पर परीक्षा में पास होने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी उनका सब सरकारी रजिस्टर्ड रहेगा सब उनका। लेकिन एक होता है कोई एडमिशन नहीं, कुछ नहीं है कि कोई नियम कानून नहीं, जाकर वहाँ पर कहाँ कोई भी किताब खरीद के ले आए, ला करके अपना आप पढ़ लेवे, विज्ञान का किताब कभी जो है गणित का किताब हो गया, इतिहास की किताब अपना हुआ ला करके पढ़ लेवे, अपना आप ही जानकारी कर लेवे हैं। तो ये इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही जो गुरु दीक्षा किसी गुरु से, संत परंपरा से, जैसे रामानंदी है, गौड़ीय संप्रदाय है, जो वृंदावन वाले भगवान कृष्ण का लेते हैं, राम अयोध्या वाले राम का जो व्रत मंत्र देते हैं, रामानंद संप्रदाय, ये सब संप्रदाय है। तो वो सब जो दीक्षित होते हैं वो सब एडमिशन वाले हैं। वो लोग एडमिशन होकर के जो है भगवान के भक्ति में वो लोग भक्ति कर रहे हैं, एक नियम परंपरा ही चलते, ये वैष्णव है। लेकिन जो स्मार्त होते हैं ये लोग कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग सब जो है मनमानी नगुरे होते हैं, कोई परंपरा से कोई नियम से बने, मन अपनी इच्छा जो हम चला गया, जहाँ इच्छा जैसे मन में आया पूजा कर लिया, जैसे इच्छा हुआ अपने पूजा पद्धति सब कर लेते हैं। जैसे उदाहरण मैं दूंगा, नवरात्र में जो है कलश बैठा जाता है। तो कोई कोई होते हैं पंडित को बुलाते हैं, कलश बैठाते हैं, विधिवत अपना जो पूजा पाठ कराते हैं 9 दिन। लेकिन कोई कोई ऐसे होते अपने आप ही सोचते पंडित तो कलश बैठाए, कलश खरीद के ले आएंगे, उसमें थोड़ा पानी भर देंगे, वहाँ नारियल रख देंगे, बस हो गया, कलश बैठा जाए। ये हुआ मनमानी हुआ, ये शास्त्र का। तो ऐसे स्मार्त लोग भी अपने मन से जो आया ऐसे करते रहते हैं। अष्टमी हुआ वो भी ऐसे ही अपने मन से पूजा कर लेंगे हैं। तो ये स्मार्त मतलब एक प्रकार से मनमानी ढंग से करने वाले और निगुरे, कोई परंपरा से जुड़े हुए नहीं, ऐसे होते हैं। और इस स्मार्तों का जितने भी व्रत उपवास है ये सब जो करते हैं, जो ये लोग को कोई फल नहीं मिलता है और बल्कि इनका पुण्य नष्ट हो जाता है। आप बोलेंगे कैसे? पद्म पुराण में दिखा रहा हूं, इसमें सब लिखा हुआ है। आप देखेंगे 2 एकादशी रहता है, 2 अष्टमी रहता है, कोई व्रत आता पूर्णिमा भी, सब 2 रहते हैं। एक में लिखा होता है कैलेंडर में स्मार्ता नाम, एक होता है वैष्णवा नाम। स्मार्ता लोग जो होते हैं वो लोग को जो है ये आधा दिन रहेगा, जैसे 10वीं उसके बाद 21 लगता है, उसे पालते हैं, यानी 10वीं आधा, 10वीं विद्ध 21। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो दूसरे दिन सूर्योदय के समय में जो 21 रहता है, भले ही थोड़ा टाइम हो, वो द्वादशी संयुक्त 21 करते हैं। ऐसे ही अष्टमी पूर्णिमा सब। अगर सप्तमी आधा दिन है, अष्टमी लग गया तो वो स्मार्त लोग करते हैं। लेकिन वैष्णव लोग को अष्टमी जो सूर्योदय के समय है, अब बाद में भले ही द्वादशी लग जाए, वो करते हैं। इसलिए 2 दिन रहता है। पहला दिन जो स्मार्त लोग को, निगुरे लोग को, जो अनपढ़ जो मनमानी करने वाले करते हैं। दूसरे दिन वैष्णव साधु संत महात्मा विद्वान उन लोग का रहता है। अब आप लोग को मैं जो है इस पद्म पुराण का ही बता रहा हूँ पढ़ करके। श्लोक यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, न कुर्यात उपवासम सप्तमी युक्त अष्टमी 10वीं युक्तम एकादश्यम सर्व पुण्य विनाशयत। अगर कोई व्यक्ति अष्टमी तिथि पालन करता है, जन्माष्टमी, अगर सप्तमी युक्त अष्टमी, सप्तमी जो आधा दिन रहता है फिर अष्टमी आता है, अगर इसको पालन कर उपवास व्रत करता है, एकादशी 10वीं युक्त एकादश्यम, 10वीं थोड़ा दिन रहा, दिन में सूर्योदय का समय रहा, फिर 21 लगा, 10वीं युक्त एकादशी, ये व्रत अगर कोई करता है, सर्वम पुण्यम विनाशयत, उसका पहले की क्या हुआ, जितने व्रत उपवास तप सब नष्ट हो जाता है, उसको कोई पुण्य फल मिलता है और नष्ट हो जाता है। इसलिए न कुर्यातम सप्तमी युक्त अष्टमी, कभी सप्तमी युक्त अष्टमी या एकादशी या कोई व्रत हो जो आधा दिन से रहता है, फिर आधे दिन के बाद जो है फिर लगता है, वो व्रत नहीं करना चाहिए। और जो करता है ये सब प्राय वही स्मार्त लोग करते हैं। तो स्मार्त लोग को मैं कह दूंगा, कोई गुरु परंपरा से, कोई संत साधु महात्मा से दीक्षित होकर के, मंत्र दीक्षा लेके, कंठी माला लेके, वैष्णव बन करके फिर जो है जो दूसरे दिन का एकादशी पूर्णिमा जी करे तो पुण्य फल प्राप्त होगा।
हाँ, इसमें देखिए स्कंद पुराण में ब्रह्म उत्तराखंड में लिखा है, भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, दोनों पक्ष के एकादशी समान रूप में कल्याण करने वाली है। कोई कोई आप देखेंगे एकादशी को जो है बोलते नहीं, शुक्ल का करने का, कृष्ण का नहीं करने का, ऐसे भी कहते कितने मूर्ख लोग। लेकिन भगवान ने कहा दोनों एकादशी बराबर है, दोनों करने चाहिए, शुक्ल कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, मध्य में द्वादशी, अंत में किसी त्रयोदशी हो तो त्रिपुरुषा एकादशी कहलाती है। अगर सूर्योदय समय थोड़ा एकादशी था, दिन भर द्वादशी, फिर दूसरे दिन सूर्योदय समय त्रयोदशी आ गया, तो इसको त्रिपुरुषा एकादशी कहते हैं। इसका करोड़ों गुना, करोड़ धाम तीर्थ के बराबर फल है। ये भगवान को बहुत प्रिय है। यदि कोई त्रिस्पर्श एकादशी को व्रत कर लिया तो सहस्त्र एकादशी का फल प्राप्त होता है। द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, यह ध्यान सुनिए, अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी या कोई भी अगर तिथि हो, यदि पहले तिथि से विद्ध हो तो वो व्रत नहीं करना चाहिए। जो करता है उनकी समस्त पुण्य नष्ट हो जाती है। अभी जो मैंने बताया, अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी या कोई भी तिथि हो, पहले तिथि से विद्ध हो। मान ली अष्टमी कर रहे हैं तो पहले सप्तमी था दिन भर में, फिर अष्टमी लगा। एकादशी कर रहे हैं, पहले ये है दशमी रहा 10, 11, 12 बजे तक दिन में कि कितना बजे तक, फिर एकादशी लगा। अगर पहले तिथि का थोड़ा सा ही विद्ध है तो वो उपवास कभी नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। और जो करता है उनका समस्त पुण्य यह है नष्ट हो जाती है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में उत्तराखंड में इसमें एकादशी महात्म्य में वर्णन किया गया। तो इसके बाद तो फिर एकादशी का और महिमा का वर्णन है कि एकादशी कैसे भगवान को प्रिय है। जो एकादशी व्रत करता है उनको जो है वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, तरह तरह की महिमा है, ये सब बारे में वर्णन किया। तो इसी से सुब्रत जी मैं आप जो है ये बता दिया क्लियर करके कि वैष्णव और स्मार्तक क्या बता दिया। स्मार्तक को जो है एक मनमानी ढंग से अपने मन से जो है एक पूजा पद्धति निकालते हैं। है पूजा करते हैं, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, सब देवता पूजा करेंगे, लेकिन उनका कोई एक विधि विधान कुछ नहीं, कोई एक नियम परंपरा से नहीं रहता है, अपने मन से करते हैं और उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि पहले का क्या हुआ और सब नष्ट हो जाता है। जैसे कोई बिना एडमिशन लिए स्कूल में कितना ही पढ़ाई कर ले, कोई डिग्री, कोई उसको जो है फल नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलता सरकारी, या कोई डिग्री उसको नहीं मिलता है। ऐसे ही जो है स्मार्त लोग को कुछ नहीं मिलता, बल्कि और नष्ट हो जाता है। लेकिन जो एक संत साधु महात्मा से, वैष्णव संप्रदाय से, कोई संत परंपरा से जो दीक्षा लेकर के, कंठी माला तिलक सब पहन करके, छाप ले करके जो विधिवत गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, गुरु के कहे के अनुसार नियम कानून से जो चलते हैं, वो वैष्णव है। उनको जो है दूसरे दिन का ही जो है व्रत, एकादशी, उपवास, जो कुछ भी पूर्णिमा, चतुर्दशी, तृतीया, जो भी व्रत आएगा, अष्टमी, सब करना चाहिए। तब उनको पुण्य फल प्राप्त होता है, कल्याण होता है। जय श्री राम।